जय हिंद दोस्तों। आज स्पार्क पब्लिकेशन का बीपीएससी एडीओ का सेट प्रैक्टिस नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 1 से लेकर सेट नंबर 3 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। इसका फुल सेट का पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसीबी सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेट नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक। नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी? राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। ठीक है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। ठीक है, नागी पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं तो यह बिहार के जमुई जिला में स्थित है। बिहार के जमुई में। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा मधुबनी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मधुबनी चित्रकला पारंपरिक रूप से बिहार के मधुबनी जिले के गांव की महिलाओं के द्वारा की जाती है। इसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। सामान्यतः मधुबनी कला का जन्म कोहबर से हुआ है। कोहबर का चित्रण वर वधू के कमरे को सजाने के लिए और उसमें पूजा करने के लिए दीवारों में चित्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा राजीव रंजन सिन्हा। ठीक है, बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति राजीव रंजन सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 4, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? राइट आंसर हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, बिहार का शोक किसे कहते हैं दोस्तों? बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? राइट आंसर होगा बिरसा मुंडा विद्रोह रांची में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह जो है 1893 से 1900 के बीच हुआ था, छोटानागपुर एवं रांची के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 6, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुआ है। यह उच्च शिक्षा से बिहार का सबसे पुराना शिक्षण संस्थान है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ है। याद रखिएगा, पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में किसका भारत की वार्षिक उत्पादन का लगभग 71% हिस्सा पैदा होता है? राइट आंसर हो जाएगा लीची का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, भारत के कुल लीची का उत्पादन के 71% से अधिक बिहार राज्य से प्राप्त होता है। बिहार में लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर जिले से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक बिहार के रोहतास जिले में सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद मतलब किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1909 को माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत के बौद्ध शिक्षा का प्राचीन केंद्र नहीं था? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइएगा नागपुर। ठीक है, बल्लभी, विक्रमशिला और एक है नालंदा। ये तीनों जो है बौद्ध शिक्षा का प्राचीन केंद्र रहा है, जबकि नागपुर बौद्ध शिक्षा का प्राचीन केंद्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सी उत्तर भारत में खरीफ फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? राइट आंसर हो जाएगा तिल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा रोग लिस्मैनिया नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है? राइट आंसर होगा कालाजार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कालाजार रोग लिस्मैनिया नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इस बीमारी का भारतीय नाम काला बुखार है। ठीक है, काला बुखार। इससे जो है यकृत, इस बीमारी से यकृत और प्लीहा जो अंग है प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 13, किबू लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह उद्यान मणिपुर की
विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 14 की ओर। निम्नलिखित में से किसने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और ए क्रिकेट से भी जुड़े थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एलन बर्गेस। एलन बर्गेस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एलन बर्गेस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड में न्यूजीलैंड की सेना में एक टैंक संचालक थे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 48 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 48 के बाद अनुच्छेद 49 में क्या होता है दोस्तों? अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक महत्व को संरक्षण प्रदान करना। अनुच्छेद 50 की बात करते हैं तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और संवर्धन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51 के क की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे के द्वारा 1628 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाली ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, सूफी धर्म स्थल चरार शरीफ किस शहर के निकट स्थित है? राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों? श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एमएस डॉस। एमएस डॉस का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगध। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, किसी वस्तु के जड़त्व को उसके किसके द्वारा जो है मापा जाता है? तो किसी वस्तु के जड़त्व को द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, एक पेंटाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो एक पेंटाबाइट में 1024 टेराबाइट के बराबर होते हैं। ठीक है, 1024 टेराबाइट के। और एक टीबी में यानी एक टेराबाइट में 1024 जीबी होते हैं। याद रखिएगा। बताइएगा दोस्तों, कंप्यूटर डाटा के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर डाटा के सबसे छोटी इकाई को बीट कहते हैं। याद रखिएगा, बीट। 4 बीट को एक निब्बल कहते हैं, यानी एक निब्बल में 4 बीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन मतलब DRDO ने किसके सहयोग से अस्मी नामक भारत की प्रथम स्वदेशी मशीन पिस्तौल को विकसित किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्फेंट्री स्कूल महू ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है? राइट आंसर होगा धमसा। ठीक है, धमसा। क्वेश्चन नंबर 25, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य फर्स्ट राजा बना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, सांडव राग के स्केल यानी स्वर ग्राम में केवल जो है कितने स्वर होते हैं? तो सांडव राग में जो है 6 स्वर होते हैं। सांडव राग में 6 स्वर। अगर भारतीय संगीत की बात करता है, भारतीय संगीत, तो इसमें जो है 7 स्वर होते हैं। कौन कौन होते हैं? सा रे गा मा, ठीक है, प ध नी। ठीक है, ये जो है 7 स्वर होते हैं भारतीय संगीत में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा पूर्व प्रधानमंत्री I.K. गुजराल की आत्मकथा है? तो I.K. गुजराल की आत्मकथा कौन सा है दोस्तों? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन एंड ऑटोबायोग्राफी एंड एरा अननोन इंडिया। ये किसका है दोस्तों? तो नीरज सिंह चौधरी का है। नीरज सिंह चौधरी का पुस्तक है। ड्रीम फ्रॉम माई फादर, ड्रीम फ्रॉम माई फादर पुस्तक का लेखक बराक ओबामा है। बराक ओबामा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, सीमेंस किसकी इकाई है? तो सीमेंस जो है विद्युत चालकत्व की इकाई है। सीमेंस विद्युत चालकत्व की इकाई है। 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय प्रतिभागी कौन बनी?
मिस एशिया पैसिफिक की खिताब जीतने वाली जो है पहली भारतीय प्रतिभागी जिन्नत अमान बनी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, जिन्नत अमान। क्वेश्चन नंबर 30, ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो कहाँ पाई जाती है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, 1773 ईस्वी के विनिमय अधिनियम को दोष को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1774 का नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था दोस्तों? 1784 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3। इसको जो है ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसका उपयोग क्या है दोस्तों? निश्चेतक में जो है इसका उपयोग करते हैं। रेफ्रिजरेटर के निर्माण में भी क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, शक्ति P, प्रवाह I और प्रतिरोध R के बीच संबंध क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा दोस्तों। P बराबर I²R। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी मिश्र धातु में कांसा, सीसा और टीन होते हैं? तो कांसा, सीसा और टीन किसमें होते हैं? रोज मेटल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर जर्मन सिल्वर की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। अब प्लस में जस्ता हो जाएगा और उसके बाद निकेल। तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्र धातु हो जाएगा जर्मन सिल्वर। ठीक है, अगर बेल मेटल की बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा तांबा और प्लस में टीन हो जाएगा। अगर सोल्डर की बात करते हैं तो इसमें सीसा और प्लस में टीन होगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, मणिपुर के किस राजा ने भारत सरकार के साथ अंगीकार पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शंस पर हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोध चंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो द्विसदनीय पद्धति जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, मतलब यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन के संविधान से और भी कुछ लिया गया दोस्तों, जैसे संसदीय प्रणाली। ठीक है, संसदीय प्रणाली, कानून का नियम जो है, या फिर विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, ये सभी जो है ब्रिटेन यानी यूके के संविधान से लिया गया है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ से समवर्ती सूची लिया गया है। समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अगर हम आयरलैंड की बात करते हैं दोस्तों तो नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। अगर USA की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ से मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार लिया गया है। और न्यायिक समीक्षा जो है USA के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, अमरोहा के युद्ध जो कि 1305 में हुआ था, दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुआ? राइट आंसर होगा मंगोल सेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मंगोल सेना। क्वेश्चन नंबर 38, टिबिया किसका भाग है? तो टिबिया टांग यानी पैर का भाग है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 39, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव पर अनुच्छेद है? कौन सा भाग है दोस्तों? तो भाग 15। ठीक है, भाग 15 में चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक भी किया गया है। याद रखिएगा। भाग 5 की बात करते हैं, इसमें संघ का वर्णन किया गया है। भाग 10 की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। और भाग 20 की बात करते हैं तो इसमें संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, 1 लीटर से कम मात्रा वाली PET से बनी पीने के पानी की बोतलों पर सबसे पहले किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया है? राइट आंसर होगा असम। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाने वाले किस अनोखे उत्सव कार्यक्रम में आग पर चलने की प्रथा है? राइट आंसर होगा, बताइएगा दोस्तों, थिमथी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? तो महाराष्ट्र की नृत्य शैली लोजिम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
सिंहगढ़ के किले की मुगल से रक्षा करते हुए निम्न में से किस मराठा शासक को अपने प्राण गंवाने पड़े? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तानाजी मालुसरे। तानाजी मालुसरे। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा की सहायक नदी बेतवा नहीं है। बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, यमुना की सहायक नदी है। बाकी बेन्ना, भीमा और कोयना ये सभी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 45, आवर्त सारणी के पांचवें अंतराल और दो का एक समूह में किस तत्व को रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा अस्ट्रांसियम। ऑप्शन नंबर डी। अस्ट्रांसियम का परमाणु संख्या जो है 38 है। क्वेश्चन नंबर 46, मिस वर्ल्ड 1997 का खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड 1997 का खिताब डायना हेडन ने जीता। डायना हेडन ने। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जो है ओपल सुचाता चुआंग श्री ने जो है यह खिताब जीता है, जो कि थाईलैंड के रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 47, भाखड़ा नृत्य किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है? तो भाखड़ा नृत्य जो है पंजाब के प्रसिद्ध नृत्य है, पंजाब के। अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ का नृत्य है लबनी और तमसा, ठीक है, तमाशा। अगर राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों तो एक हो जाएगा घूमर और कालबेलिया। कालबेलिया। एक और है दोस्तों 13 ताली, ये भी राजस्थान का ही नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा मिश्र धातु जो है निकेल, तांबा और जस्ता होते हैं? बताइएगा दोस्तों। तो जर्मन सिल्वर, ठीक है, जर्मन सिल्वर में निकेल, तांबा और जस्ता होते हैं। सोल्डर की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें सीसा प्लस टीन होता है। अगर बेल मेटल की बात करते हैं तो इसमें तांबा और प्लस में टीन होते हैं। रोज मेटल की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? सीसा, टीन और बिस्मथ। सीसा, टीन और बिस्मथ। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से सभी प्रमुख व्यक्तियों ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है, सिर्फ कहता है कुछ लोग को छोड़कर। किसको छोड़ करके? तो सिर्फ जो है महेश भट्ट और विक्रम भट्ट को छोड़कर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, लता मंगेशकर की बात करते हैं तो इसको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है 1989 में मिला था। आशा भोसले की बात करते हैं तो इसको 2000 में मिला था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगर बी आर चोपड़ा की बात करते हैं दोस्तों तो इसको 1998 में मिला था। और यश चोपड़ा की बात करें, यश चोपड़ा, तो इनको 2001 में मिला था। ये सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, जो जिला दर्रा किस पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित है? जो जिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। जो जिला दर्रा जो कि जास्कर श्रेणी में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जास्कर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 51, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर महासभा के द्वारा। सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर महासभा के द्वारा जो है महासचिव की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 52, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? नमक सत्याग्रह जो है, नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से गुजरात के समुद्र तट पर दांडी ग्राम तक की। उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ करके भंग किया था। क्वेश्चन नंबर 53, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी अनाति पर घूमती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा तल से जो है 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 54, यह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दच्ची ग्राम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। एक है मधुमलाई। मधुमलाई कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 55, अंधकार महाद्वीप कौन है? अंधकार महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं, ठीक है, इसे ही अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं दोस्तों तो यह क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। इसी महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा यानी तीनों रेखा जो है गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के सबसे ऊंचा बांध कौन सा है?
राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा बांध। भारत के सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध है। भाखड़ा बांध की बात करते हैं दोस्तों तो यह सतलज नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर। इसका निर्माण जो है 1963 में हुआ था, याद रखिएगा। बताइएगा दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम बांध कौन सा है जल विद्युत क्षमता के अनुसार? तो कौन सा है दोस्तों? थ्री गॉर्जेस डैम जो कि चीन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57, काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंग वाले गैंडे के लिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। काजीरंगा कहाँ है दोस्तों? असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई? इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। बताइएगा दोस्तों अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 59, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कहां आयोजित किए गए थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैमिल्टन, कनाडा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल ओलंपिक के बाद विश्व का दूसरा बड़ा खेलोत्सव है। वर्ष 1930 से 50 तक इन खेलों को ब्रिटिश साम्राज्य खेल के नाम से जाना जाता था। 1978 में इसे राष्ट्रमंडल खेल नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 60, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय स्थित है, यानी वो पेक का मुख्यालय वियना है। अच्छा, इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1960 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61, सरकार आर्थोपायरिन लेती है, बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई से। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई से। अच्छा, आरबीआई की बात करते हैं दोस्तों, इसका स्थापना 1935 में हुआ था हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखिएगा। इसका प्रथम गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ थे तथा प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख था। क्वेश्चन नंबर 62, आईएमएफ के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सम मूल्य घोषित करना होता है, यूएस डॉलर के रूप में और पाउंड स्टार्लिंग के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सी आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है? राइट आंसर होगा चंदन। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 64, शुष्क क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की निम्नलिखित में कौन सा विधि सबसे प्रभावी होती है? राइट आंसर हो जाएगा रक्षक मेखला। ऑप्शन नंबर बी। भारत में कृषि वस्तुओं को संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि लागत और मूल्य आयोग। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा राजनेता 1986 से 89 तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री थे? 1986 से 89 तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के रूप में बूटा सिंह थे। ठीक है, बूटा सिंह। ये बूटा सिंह की बात करते हैं दोस्तों तो यह बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इनका जन्म 1934 पंजाब में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा निहारिका। निहारिका जो है सौर परिवार से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय तट रेखा की लंबाई कितना है? कितना है दोस्तों? 7516.5 किलोमीटर, यानी लगभग 7500 किलोमीटर। अगर भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई की बात करें दोस्तों तो मात्र 6100 किलोमीटर है। ठीक है, भारत के मुख्य भूमि के तटीय लंबाई याद रखिएगा। और केवल तटीय लंबाई की बात करेगा तो 7516.5 किलोमीटर वास्तविक है। अच्छा, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितना है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अच्छा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 70 की ओर। ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है। ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू, संतरा, नारंगी ये सभी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि? बताइएगा दोस्तों। क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग अधिक परिकीर्णन करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर आते हैं। श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है
तो श्वेत फास्फोरस को जल में रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, श्वेत फास्फोरस को जल में रखते हैं। अगर सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, ग्रामीण बैंकों पर कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे। तो कौन सा वर्ष स्थापना हुआ था? 1975 में स्थापना हुआ था 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 74, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा भारत विधाता के नाम से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ। 1919 में अंग्रेजी रूपांतरण द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से शीर्षक किया गया। क्वेश्चन नंबर 75, विटामिन डी की कमी से होने वाला रिकेटस शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विटामिन डी को रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, याद रखिएगा। इसके कमी से बच्चों में रिकेटस रोग और वयस्कों में ऑस्टोमेलेसिया नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 76, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार की कांच का प्रयोग किया जाता है? तो कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए दोस्तों रेसा कांच का प्रयोग करते हैं। अगर हम पायरेक्स कांच की बात करते हैं, ठीक है, पायरेक्स कांच की बात करते हैं, इसका प्रयोग प्रयोगशाला में होता है। प्रयोगशाला में जो है पायरेक्स कांच का प्रयोग करते हैं। अगर फ्लिंट कांच की बात करते हैं तो कैमरा, ठीक है, कैमरा और दूरबीन के लेंस में, ठीक है, कैमरा और दूरबीन के लेंस में जो है फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं। अगर क्वार्टज कांच की बात करते हैं, इसका प्रयोग प्रकाश बल्ब में होता है। प्रकाश बल्ब में जो है क्वार्टज कांच। क्वेश्चन नंबर 77, श्रव्य ध्वनि का वेग कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा श्रव्य ध्वनि का वेग यानी आवृत्ति। अगर अब श्रव्य ध्वनि की बात करते हैं दोस्तों, अब श्रव्य ध्वनि इसका आवृत्ति कितना होता है? 20 हर्ट्ज से कम होता है। अगर पराश्रव्य ध्वनि की बात करते हैं, इसका आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज से, एक सेकंड दोस्तों, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है, याद रखिएगा। यानी अब श्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम, पराश्रव्य ध्वनि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 78, पुरुषसूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? तो पुरुषसूक्त जो है, पुरुषसूक्त ऋग्वेद का एक मंत्र संग्रह है। ठीक है, ऋग्वेद की बात करते हैं दोस्तों तो यह सबसे प्राचीन हिंदू ग्रंथ है। इसके अंतर्गत 10 मंडल आते हैं। ठीक है, 10 मंडल, 1028 सूक्ति, 1028 सूक्ति और 10,580 ऋचाएं आती है। ठीक है, ऋचाएं, इसमें याद रखिएगा दोस्तों कि ऋग्वेद के जो ज्ञाता होता है या फिर जो पढ़ने वाला होता है उसे होत्री के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। 9वें मंडल में सोम को समर्पित किया गया है तथा 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान निम्नलिखित में किस वंश से जुड़ी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मामलुक वंश से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, मामलुक वंश। तुगलक वंश की बात करते हैं दोस्तों तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। गयासुद्दीन तुगलक, याद रखिएगा। इसका शासन काल जो है 1320 से लेकर के 1414 तक था। अगर लोदी वंश की बात करते हैं दोस्तों तो इसका संस्थापक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी, इसका शासन काल कितना है दोस्तों? 1451 से 1526 तक जो है इसका शासन काल रहा है। अगर सैयद वंश की बात करते हैं तो इसका संस्थापक खिरिज खां था। खिरिज खां, इसका जो है शासन काल की बात करें दोस्तों तो 1414 से लेकर के 1451 तक जो है इसका शासन काल रहा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने सर्वोपरि नीति लागू की?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंगस ने सर्वोपरि नीति को लागू किया था। लॉर्ड हेस्टिंगस की बात करें दोस्तों तो इसका शासनकाल 1813 से लेकर के 1823 तक रहा है। इन्हीं के शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814-16 हुआ था, और पिंडारियों का दमन भी जो है लॉर्ड हेस्टिंगस के शासन काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81, छाया का निर्माण तब होता है जब वस्तु मतलब प्रकाश के पास से होती है। तो जब वस्तु जो है अपारदर्शी प्रकाश से पास होता है। क्वेश्चन नंबर 82, किसने कितूर राज के विलय के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रानी चेन्नम्मा, ऑप्शन नंबर सी। किस नृत्य का एक प्रकार है जिसमें कलाकार मिट्टी के बर्तन में दीपक जलाकर नृत्य करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धनुची नाच। ठीक है, धनुची नाच। क्वेश्चन नंबर 84, ज्वलनशील गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, और अज्वलनशील गैस नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यमुना नदी जो है किस नदी के बराबर में बहती है? तो यमुना नदी गंगा नदी के बराबर में बहती है। गंगा नदी की लंबाई की बात करते हैं दोस्तों तो 2525 किलोमीटर है लगभग में। इसका उद्गम जो है गंगोत्री से होता है। ठीक है, गंगा नदी के सबसे बड़ी और सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। क्वेश्चन नंबर 86, ध्वनि का वेग जिसकी तीव्रता 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे क्या कहा जाता है? 20 हर्ट्ज से कम होगा तो उसे इंफ्रासोनिक कहते हैं। ठीक है, इंफ्रासोनिक, जो कि अभी कुछ देर पहले बताए थे। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है 23 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा किया है, जिस दिन चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल चंद्र सतह पर सफलतापूर्वक उतरा उसी दिन को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, मतलब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, हाइग्रोमीटर उपकरण का इस्तेमाल किसके मापने में किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर उपकरण का इस्तेमाल जो है आर्द्रता को मापने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, किस वर्ष BSE ने अपने भवन फिरोज जीजीभाई टावर के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त किया? राइट आंसर हो जाएगा 2018, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90, सतारा को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किस कंपनी के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलय का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, विलय का सिद्धांत, इसे ही व्यापक सिद्धांत या फिर हड़प नीति भी कहा जाता है। इसका प्रतिपादन कौन है दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो है इसका प्रतिपादन है। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर के 1856 तक था। विलय सिद्धांत के तहत सतारा को सबसे पहले जो है सतारा को मिलाया गया था दोस्तों। सतारा को 1848 में मिलाया गया था, संभलपुर को 1849 में, और झांसी को जो है 1853 में मिलाया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, झांसी को 1853 में मिलाया था। क्वेश्चन नंबर 91, बेतरंग जो निर्वात के माध्यम से भी फैल सकती है उसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग। वर्ष 1977 से 82 के बीच भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जो भारत के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत किया है, जिसका कार्यकाल 1977 से 82 तक था। अच्छा, अगर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं दोस्तों तो इसका शासनकाल 1950 से लेकर के 1962 तक जो है भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे। अगर जाकिर हुसैन की बात करते हैं दोस्तों तो इसका जो है 1967 से लेकर के 1969 तक रहा है। यह भारत के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। कौन? जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 93, भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है जिसमें पत्थरों पर चित्रकारी की गई है? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1। भीमबेटका रॉक शेल्टर जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसको जो है 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 94, वैदिक परंपरा को किस नाम से भी जाना जाता है? वैदिक परंपरा को ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। मधुबनी स्थानीय चित्रकला किस राज्य की चित्रकला है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिहार का, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 96, कौन सा बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगति। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 72 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 72 ईस्वी में कुंडलबन कश्मीर में हुआ था। कुंडलबन कश्मीर में हुआ था, कुषाण राजा कनिष्क के शासन काल में। याद रखिएगा, अगर प्रथम बौद्ध संगति की बात करते हैं तो 483 बीसी में हुआ था। 483 बीसी में ये राजगृह में हुआ था। ठीक है, राजगृह में, जो कि वर्तमान में राजगीर के नाम से जानते हैं, और अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करते हैं तो 383 बीसी में हुआ था, कालाशोक की अध्यक्षता में और वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति की बात करते हैं तो 250 बीसी में हुआ था, 250 बीसी में, और सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कौटिल्य, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी नागार्जुन, शिलभद्र और शांति रक्षित, ये सभी जो है नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 98, बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर होगा दोस्तों पटना हरकारा। ठीक है, पटना हरकारा का प्रकाशन जो है 1855 में हुआ था। 1855 में, जिसके प्रकाशक आबू तोराह थे। ठीक है, प्रकाशक कौन थे? आबू तोराह। अच्छा, बिहार बंधु की बात करते हैं दोस्तों, तो बिहार बंधु जो है 1872 में, बिहार बंधु का प्रकाशन 1872 में हुआ था। यह बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था, बिहार बंधु। अखबार बहार की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका प्रकाशन 1856 में हुआ था विलियम टेलर के द्वारा। बिहार हेराल्ड की बात करते हैं तो इसका प्रकाशन 1875 में हुआ था। यह बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। पूछेगा कि बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था दोस्तों? तो बिहार हेराल्ड। और बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो बिहार बंधु। क्वेश्चन नंबर 99, शायद मिलान करना है दोस्तों, तो मिलान कीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। आजाद दास्ता जयप्रकाश नारायण। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह श्याम नारायण सिंह। किसान सभा बिहार स्वामी सहजानंद सिन्हा। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों 100 नंबर का। कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन से जिलों को लाभ होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।